दक्षिण कोरिया में एक चेक पॉइंट पर एक ट्रक तेजी से रोड पार करते हुए एक हिरण से टकरा जाता है। हिरण गिरकर मर जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी टांगें हिलती हैं और वह दोबारा उठ खड़ा होता है। यही था उस खतरनाक संक्रमण का सबसे पहला संकेत। कहानी कट होती है सोल शहर में, जहां एक बिजनेसमैन पिता सियोक वू अपनी छोटी बेटी सू एन के जन्मदिन के लिए उसे बुसान ले जाने का फैसला करता है। वह बहुत व्यस्त इंसान है, अक्सर अपनी बेटी की भावनाओं को नजरअंदाज करता है, लेकिन आज वह उसके साथ यात्रा पर निकलता है। दोनों KTX हाई स्पीड ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन में अलग अलग यात्री मौजूद हैं, एक गर्भवती महिला और उसका मजबूत पति संघवा, बेसबॉल टीम, बुजुर्ग बहनें और एक ऐसा बिजनेसमैन जिसे सिर्फ अपनी परवाह है। लेकिन ट्रेन चलने से ठीक पहले एक घायल लड़की तेजी से अंदर घुसती है और इन्हें पता भी नहीं होता कि यह लड़की पूरी यात्रा को एक भयावह दुःस्वप्न में बदलने वाली है। ट्रेन अब पूरी रफ्तार से सोल से निकल चुकी है। यात्रियों को अंदाजा भी नहीं कि एक अदृश्य खतरा उनके साथ ही इस ट्रेन में सफर कर रहा है। वही घायल लड़की जो ट्रेन चलने से ठीक पहले अंदर घुसी थी, अब वॉशरूम तक पहुंचते पहुंचते अपने शरीर पर काबू खोने लगती है। उसकी सांसें टूट रही हैं, हाथ पैर अनियंत्रित तरीके से कांप रहे हैं, मानो शरीर अंदर से जल रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद उसका शरीर मुड़कर एक अजीब सा आकार ले लेता है और वह संक्रमित बन जाती है। वह पास खड़े एक कर्मचारी पर झपटती है और संक्रमण आग की तरह फैल जाता है। उधर ट्रेन में बैठे दूसरे यात्रियों में सभी को कुछ सामान्य लगता है। बेसबॉल टीम हंस रही है, बुजुर्ग बहनें बात कर रही हैं और सियोक वू की बेटी सुअन खिड़की से बाहर शहरों को देख रही है। किसी को नहीं पता कि इसी ट्रेन के पीछे वाले कोच में लोग चीखते हुए गिर रहे हैं, काटे जा रहे हैं और फिर कुछ सेकंड में संक्रमित बनकर दूसरों पर हमला कर रहे हैं। कुछ ही पलों में पूरा कोच आतंक से भर जाता है। जो भी संक्रमित को देखता है, बचने की कोशिश में आगे के कोचेस की ओर भागता है। एक भागती हुई महिला दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इधर सियोक वू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे एहसास होता है कि ट्रेन में कुछ बहुत गलत हो रहा है। यह संक्रमण ट्रेन के पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और किसी को भी अंदाजा नहीं कि यह अभी बस शुरुआत है। ट्रेन अपने पूरे स्पीड पर दौड़ रही है, लेकिन पीछे के कोचेज में स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है। संक्रमित लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी आंखें धुंधली, शरीर का संतुलन टूटा हुआ और हर आवाज और हरकत पर बिजली की तरह प्रतिक्रिया। कुछ ही मिनटों में पीछे की बोगी पूरी तरह संक्रमित यात्रियों से भर जाती है। डरे हुए यात्री चीखते हुए आगे की तरफ भागते हैं। कोई दरवाजा पकड़कर बंद करने की कोशिश करता है, कोई दूसरे को चेतावनी दे रहा है और कुछ इतनी दहशत में हैं कि सीट पर ही जड़ हो जाते हैं। इस अफरा तफरी में कुछ लोग अगले कोच में घुसते हैं और चिल्लाते हुए दरवाजा बंद करने लगते हैं। उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि उन्होंने पीछे क्या भयावह दृश्य देखा है। ट्रेन का पूरा माहौल बदल चुका है। औरों को अब भी नहीं पता कि संक्रमण वास्तव में कितना खतरनाक है। उधर सुअन अपनी सीट पर बैठी घबराहट से चारों तरफ देखने लगती है। सियोक वू उसे पास बिठाकर भीड़ से दूर रखता है, लेकिन उसे भी साफ दिख रहा है कि अब कुछ बड़ा खतरा इस ट्रेन में घूम रहा है। इसी बीच ट्रेन स्टाफ चीजें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें भी समझ आ जाता है कि स्थिति उनकी क्षमता से बाहर है। और तभी मोबाइल स्क्रीन पर अचानक देश भर की खबरें दिखने लगती हैं। कई शहरों में लोग बिना किसी चेतावनी के एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। गाड़ी, दुकानें, मेट्रो, हर जगह अराजकता फैल चुकी है। अब यात्रियों को पहली बार एहसास होता है कि यह सिर्फ ट्रेन का नहीं, पूरे देश का संकट है। ट्रेन के अंदर डर बढ़ता जा रहा है और संक्रमण की आवाजें हर कोच तक पहुंचने लगी हैं। यह सब कुछ आगे आने वाले बड़े आतंक का सिर्फ एक संकेत था। संक्रमण अब पीछे वाले कोचेस से तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रेन के अंदर चीखें, दौड़ते कदमों की आवाज और दरवाजों पर पड़ते जोरदार प्रहार, यह सब माहौल को और तनावपूर्ण बना देता है। जिन यात्रियों ने पीछे का दृश्य देखा था, वे डर से कांपते हुए अगले कोच में घुसते हैं और दरवाजा बंद करने के लिए चीखते हैं। संक्रमित लोग एक झुंड की तरह दरवाजे पर टकरा रहे हैं। उनके शरीर झटकों में हिल रहे हैं, आंखें खाली और गति इंसानी सीमा से तेज। अंदर मौजूद यात्री दरवाजा पकड़कर रोके हुए हैं, कुछ हाथ से, कुछ सीटें और बैग लगाकर। हर कोई समझ चुका है कि अगर दरवाजा खुला तो पूरा कोच खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ सियोक वू अपनी छोटी बेटी सुएन को सीट पर सुरक्षित बिठाते हैं। वह डरी हुई है, लेकिन अभी तक उसे ट्रेन के स्पीकर से अचानक एक घोषणा होती है,
लेकिन मोबाइल स्क्रीन और लाइव न्यूज एक अलग ही सच्चाई दिखाती हैं। शहरों में उथल-पुथल, भीड़ का टूट जाना और रेस्क्यू टीमों का संघर्ष। यात्रियों के चेहरों पर उम्मीद और डर दोनों नजर आते हैं। लेकिन संक्रमण भी उसी गति से बढ़ रहा है। हर कोच में डर बढ़ रहा है और हर आवाज यात्रियों को यह याद दिला रही है कि खतरा बस कुछ कदम दूर है। ट्रेन अब दाइजन स्टेशन के करीब पहुंच रही है। घोषणा सुनकर यात्रियों में थोड़ी राहत की सांस लौटती है। शायद यहां सेना मिलेगी, शायद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रुकती है, सभी लोग जल्दी जल्दी उतर जाते हैं। स्टेशन अजीब तरह से शांत है। न कोई सामान्य भीड़, न कोई आवाज, न कोई हरकत। पहली नजर में यह जगह सुरक्षित लगती है, लेकिन यह सन्नाटा ही आगे आने वाली तबाही का संकेत है। सियोकवू, संघवा और कुछ यात्री स्टेशन के अंदर की इमारत में जाते हैं। वहां उन्हें कई सैनिक दिखाई देते हैं, लेकिन सभी जमीन पर गिरे हुए हैं। कोई हिल नहीं रहा। और फिर कुछ सैनिक अचानक झटके से उठ खड़े होते हैं। उनकी आंखें खाली, हरकतें असामान्य। वे संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। सैनिकों के संक्रमित होते ही यात्री चीखते हुए वापस दौड़ने लगते हैं। अंदर की इमारत से संक्रमण की पूरी भीड़ उनकी तरफ दौड़ती है। कुछ लोग गिरते हैं, कुछ बचने की कोशिश में बिखर जाते हैं और एक झुंड की तरह पूरी भीड़ ट्रेन की ओर भागती है। यह दृश्य ट्रेन के अंदर के आतंक से भी कई गुना ज्यादा भयानक है। संघवा अपनी गर्भवती पत्नी को बचाता है, उसे ट्रेन की तरफ धकेलते हुए पीछे आने की जिम्मेदारी लेता है। हर तरफ अफरा तफरी। लोग ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश में एक दूसरे पर गिर रहे हैं। कुछ यात्री ट्रेन से चूक जाते हैं, कुछ चढ़ते समय संक्रमितों के हाथ लग जाते हैं। जैसे ही सबसे जरूरी लोग किसी तरह ट्रेन में चढ़ते हैं, ड्राइवर तुरंत ट्रेन आगे बढ़ा देता है। संक्रमित प्लेटफॉर्म के किनारे तक पीछा करते हैं, लेकिन ट्रेन बहुत आगे निकल जाती है। यात्री सीटों पर गिरते हैं, सांसें तेज, शरीर कांपता हुआ। लेकिन भावनाओं में केवल एक ही सवाल, अब आगे क्या होगा? दाइजन स्टेशन पर हुई उस भारी तबाही के बाद ट्रेन एक बार फिर से दौड़ने लगती है। लेकिन स्टेशन की भगदड़ में हमारे कई मुख्य किरदार अलग अलग कोचेज में बिखर चुके हैं। कुछ आगे के सुरक्षित हिस्सों में पहुंच गए, तो कुछ पीछे संक्रमितों के बिल्कुल करीब फंस गए। संघवा अपनी गर्भवती पत्नी से दूर हो जाता है। बेसबॉल टीम के छात्र अपनी साथी से अलग हो जाते हैं। कई यात्री पीछे के संक्रमित कोचों में फंसे हुए हैं। सियोकवू, संघवा और बेसबॉल टीम का छात्र यह समझ जाते हैं कि अगर उन्हें अभी नहीं बचाया गया तो वे कुछ ही मिनटों में संक्रमित हो जाएंगे। यह वही मोमेंट है जहां तीन बिल्कुल अलग इंसान एक ही मिशन के लिए खड़े होते हैं। एक मजबूत और निडर पति, एक पिता जो बेटी के लिए बदल रहा है, और एक युवा खिलाड़ी। तीनों मिलकर सबको बचाने के लिए संक्रमित कोचों में घुसने का फैसला करते हैं। ट्रेन आगे एक सुरंग में प्रवेश करने वाली है। उन्हें पता है कि संक्रमित अंधेरे में अच्छी तरह नहीं देख पाते, इसीलिए प्लान बनता है। ट्रेन अंधेरे में जाते ही वे सीटों के नीचे झुककर आगे बढ़ेंगे। कोई तेज आवाज नहीं, कोई अचानक हरकत नहीं। सुरंग खत्म होने से पहले अगले कोच तक पहुंच जाना है। यह मिशन उतना ही खतरनाक है जितना असंभव लगता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग में जाती है, रोशनी गायब हो जाती है और पूरा कोच काला अंधेरा बन जाता है। संक्रमित कुछ पल के लिए उलझन में स्थिर हो जाते हैं। तीनों धीरे धीरे सीटों के किनारे किनारे चलते हैं। उनके कदम इतने धीमे हैं कि आवाज तक नहीं होती। हर सीट के पास एक संक्रमित, एक गलत कदम मौत बन सकता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है, रोशनी कोच में भर जाती है और इन्फेक्टेड लोग तुरंत तीनों को देख लेते हैं। पूरा कोच उन पर टूट पड़ता है। संघवा अपनी ताकत से उन्हें रोकता है, जबकि सियोकवू और छात्र अगले कोच की ओर भागते हैं। दरवाजे बंद करते ही संक्रमित कांच पर जोरदार प्रहार करने लगते हैं। हर कोच पिछले से ज्यादा खतरनाक। कहीं संक्रमित खड़े हैं, कहीं सीटों पर बैठे अचानक उठ जाते हैं, कहीं पूरा गलियारा घिरा है। लेकिन तीनों बिना रुके आगे बढ़ते जाते हैं। उनका एक ही लक्ष्य, पीछे फंसे लोगों को बचाना है। आखिरकार वे उस कोच तक पहुंचते हैं जहां उनकी टीम के लोग, गर्भवती महिला और कुछ मासूम यात्री फंसे हुए हैं। उनके चेहरे पर डर और उम्मीद का मिश्रण, क्योंकि बचाने वाला कोई आ तो गया है, लेकिन यह कोच सुरक्षित नहीं। तीनों जानते हैं कि अभी उनके सामने सबसे मुश्किल लड़ाई बाकी है। तीनों, संघवा, सियोकवू और बेसबॉल खिलाड़ी, अब कहानी के सबसे घातक और भीड़ वाले संक्रमित कोच में घुसने वाले हैं। यही वह कोच है
जिसे पार करके उन्हें फंसे हुए यात्रियों तक पहुंचना है। जैसे ही वे कोच में दाखिल होते हैं, हर तरफ संक्रमितों का हुजूम दिखाई देता है। सीटों पर झुके हुए, गलियारे में खड़े हुए और कुछ लगातार दीवार पर टकराते हुए। उनकी हरकतें अनियमित, वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सीटों के बीच जगह कम है, संक्रमित हर दिशा में फैले हुए हैं। थोड़ी सी आवाज भी पूरी बोगी को सक्रिय कर सकती है। कुछ सेकंड के लिए अंधेरा उन्हें बचाता है, लेकिन जैसे ही रोशनी बदलती है, संक्रमित उनकी ओर प्रतिक्रिया देते हैं। यह लगातार बदलती रोशनी इस कोच को और भी खतरनाक बना देती है। एक संक्रमित अचानक सिर उठाता है। तीनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। संक्रमित पूरी ताकत से उन पर झपटता है, लेकिन संघवा उसे तुरंत रोक लेता है। यह हमला एक चेतावनी था। अब तेजी से आगे बढ़ना ही एक रास्ता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, कुछ संक्रमित हरकत महसूस कर सक्रिय हो जाते हैं। अब पीछा शुरू। तीनों गलियारे में पूरी गति से दौड़ते हैं। पीछे से संक्रमितों की भारी भीड़ चिल्लाते हुए उनके पीछे भागती है। संघवा बीच में रुककर संक्रमितों का रास्ता रोकता है, जबकि सेओक वू और खिलाड़ी अगले दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। इस पूरे सीक्वेंस में हर सेकंड एक युद्ध जैसा लगता है। तीनों किसी तरह दरवाजे तक पहुंचते हैं। संक्रमित ठीक पीछे बस 2-3 कदम पर बढ़ते हैं। अंदर बैठे यात्री डर और शंका में दरवाजा खोलने से इनकार कर देते हैं। उन सबको उकसाता है सबसे स्वार्थी यात्री योनसुक। वह सभी को डराता है कि ये लोग संक्रमित हो सकते हैं, इन्हें अंदर मत आने दो। डरे हुए यात्री उसकी बात मान लेते हैं और वे दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। अब बाहर खड़े लोग समझ जाते हैं कि वे अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, संक्रमितों से नहीं। उसी समय पीछे के कोचों में हलचल होती है। संक्रमितों का झुंड पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा है। दरवाजा बंद, अंदर जगह नहीं, पीछे मौत। यह पल कहानी का सबसे ज्यादा तनाव भरा मोमेंट है। संक्रमितों की भीड़ करीब आते ही संघवा तुरंत मोर्चा संभालता है। उसकी पत्नी उसे रोको इशारे करती है, लेकिन संघवा बिना हिचकिचाहट संक्रमितों को रोकने खड़ा हो जाता है। वह अपनी पूरी ताकत से संक्रमितों को अपने पास रोकता है ताकि बाकी लोग आगे वाले कोच में चढ़ सकें। उसकी पकड़, उसका साहस और उसकी इच्छा, सब कुछ इस पल में झलकता है। यह बलिदान पूरी फिल्म का सबसे भावुक दृश्य बन जाता है। संघवा की बहादुरी देखते हुए सियोक वू तुरंत समझ जाता है कि अब उसे बाकी लोगों को अंदर पहुंचाना होगा। वह गर्भवती महिला सुअन और बाकी यात्रियों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता है। अंदर के यात्री डर के कारण दरवाजा मुश्किल से खोलते हैं और अंत में समूह किसी तरह अंदर पहुंच जाता है। अंतिम क्षण में संघवा संक्रमितों से घिर जाता है। वह अपनी पत्नी सेओंग की ओर आखिरी नजर डालता है, एक नजर जिसमें प्रेम, साहस और त्याग तीनों भरे हैं। कुछ ही पलों में वह संक्रमित हो जाता है। यह दृश्य हर किसी के दिल को तोड़ देता है। भारी नुकसान झेलकर आए हुए लोग अब सुरक्षित कोच में हैं, लेकिन योनसुक और उसके समर्थक फिर भी उन्हें खतरा मानते हैं। उन्हें कोच के सबसे दूर कोने में अलग थलग कर दिया जाता है। यह उस सच्चाई को दिखाता है कि कभी-कभी इंसान संक्रमण से नहीं, अपने डर से भी राक्षस बन जाता है। सुरक्षित कोच में पहुंचे यात्रियों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा धोखा भी सामने आता है। बूढ़ी महिला अपनी संक्रमित बहन को कांच के पार देखती है। वह दुख और अपराध बोध में दरवाजा खोल देती है, जिससे संक्रमित झुंड सीधे अंदर आ जाता है। जैसे ही संक्रमित लोग डिब्बे में घुसते हैं, सभी यात्री डर के मारे पीछे भागते हैं। जो लोग पहले उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे थे, वो भी उसी भीड़ द्वारा चंद सेकंड में संक्रमित हो जाते हैं। हीरो, पिता, उसकी बेटी और गर्भवती महिला पहले से पीछे वाले डिब्बे में होते हैं। वे किसी तरह दौड़ते दौड़ते ट्रेन के आखिरी हिस्से तक पहुंचते हैं। इसी दौरान ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, जहां बाहर भी हालात खराब होते हैं। संक्रमित प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद होते हैं, इसलिए सभी तेजी से दूसरी तरफ भागते हैं। बचकर दूसरी ट्रेन के पास पहुंचते हैं, जो पटरी पर खड़ी होती है। इंजन अलग खड़ा है और कुछ डिब्बे पटरी से हटे हुए हैं। वे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में संक्रमितों का झुंड आता रहता है। हीरो उन्हें बचाने के लिए कई बार हाथापाई करता है और रास्ता बनाता है। एक ऐसे डिब्बे पर चढ़ जाते हैं जो दूसरे डिब्बों से जुड़ा नहीं होता। हीरो इंजन तक जाने की कोशिश करता है ताकि ट्रेन को चलाया जा सके। तभी पीछे से एक संक्रमित, वह आदमी जो पूरी फिल्म में सेल्फिश था, कंपनी वाला, हमला कर देता है। उससे लड़ते हुए हीरो काट लिया जाता है। संक्रमित होने का एहसास होते ही हीरो तुरंत अपनी बेटी और गर्भवती महिला को आगे वाले हिस्से में भेज देता है। वह आखिरी बार अपने बच्चे को देखता है और धीरे धीरे पीछे हटते हुए खुद को ट्रेन से गिरा देता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। गर्भवती महिला
और छोटी बच्ची ट्रेन चलाकर सुरंग के अंत तक पहुंचती हैं, जहां सैन्य चौकी होती है। सैनिक अंधेरी सुरंग में उन्हें देखकर पहले शक करते हैं, क्योंकि दूर से पहचान नहीं हो पा रही होती। तभी बच्ची रोते हुए आवाज देती है, जिससे पता चलता है कि वे संक्रमित नहीं हैं। सैनिक उन्हें तुरंत सुरक्षित अंदर ले जाते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है, एक छोटे से सुरक्षित भविष्य की उम्मीद के साथ।